अभी भाई सामने फोटो ना Hello? Now I'm the code raised in the chart. Okay, so will you come? मैसस टेंटेक एलईडी डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें कि वो दो तरह से चोरी कर रहे थे। एक तो मिसक्लासिफिकेशन कर रहे थे अपने गुड्स का। मिसक्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे थे? उनका आइटम चैप्टर 85 में 28% टैक्स उस पर लगता है, जीएसटी, लेकिन वो 18% टैक्स दे रहे थे, यानी 10% की तो ये चोरी कर रहे थे। सीजीएसटी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की टीम ने बुधवार को चीनी महिला और एक पुरुष को जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी पर फैसला लिया जाएगा। सीजीएसटी इंस्पेक्टर आदित्य वाजपेयी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा बिजनेस पार्क में मैसेज टेंटेक एलईडी डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ने विभाग को 28% टैक्स के स्थान पर सिर्फ 18 टैक्स दिया। इसके अलावा कंपनी ने अपना वर्तमान पता भी छिपाया। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में अब कंपनी की कैश हैंडलर और सिक्योरिटी पर्सनल एलिस ली को गिरफ्तार किया। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर चीनी है। पूरे मामले में डायरेक्टर विनय कुमार ने भी विभागीय अधिकारियों के सामने जीएसटी चोरी को स्वीकार किया। विनय कुमार को भी कोर्ट में पेश किया गया है। अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के बीच 9 करोड़ टैक्स की चोरी सामने आई है। हमने अभी ये केस एक किया है मैसस टेंटेक एलईडी डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें कि वो दो तरह से चोरी कर रहे थे। एक तो मिसक्लासिफिकेशन कर रहे थे अपने गुड्स का। मिसक्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे थे? उनका आइटम चैप्टर 85 में 28% टैक्स उस पर लगता है, जीएसटी, लेकिन वो 18% टैक्स दे रहे थे, यानी 10% की तो ये चोरी कर रहे थे। एक दूसरा वो क्या करते थे, उन्होंने अपने गुड्स की वैल्यू जो थी वो अंडर वैल्यू कर रखी थी। इनवाइसेस कम का बनाते थे, यानी मान लीजिए 50,000 रुपये का इनवाइस है, 50,000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट पे वो कस्टमर से तो 50,000 लेते थे, लेकिन जीएसटी पे करने के लिए 5,000 या 6,000 या 7,000 रुपये का इनवाइस बनाते थे। जीएसटी 7,000 रुपये पे होती थी, वो भी 18%, और जो बाकी पैसा था 50,000 माइनस 6,000, वो पैसा कैश के थ्रू इकट्ठा हो जाता था। और जैसे ही वो फैक्ट्री में इकट्ठा होता था और शाम को एक खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था, तो उसके बाद ये जो इनकी चाइनीज़ लेडी है एलिस ली, ये शाम को कलेक्ट करती थी और उसको फर्दर आगे चाइनीज़ अपने आकाओं को, चाइनीज़ डायरेक्टर्स को पास ऑन करती थी। और इस केस का दूसरा मास्टरमाइंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर विनय कुमार है, वो इस केस में इस कंपनी में 51% का शेयर होल्डर है। तो इस तरह से इन लोगों ने मिलजुल के इस तरह का किया, और 51% शेयर होल्डिंग का मतलब है कि जितना भी पैसा उसका था, उसका 51% शेयर इसको जा रहा था, कमाई का, या जो भी कह लीजिए। तो हमारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने इंटेलिजेंस गैदर करके इस काम को किया। इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को दूसरी जगह लगा रखा था। जीएसटी पोर्टल पे तो इसका एड्रेस था, लेकिन उसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा था, अपनी फैक्ट्री को किसी दूसरी जगह, छिपी हुई जगह लगा रखा था, जिस एड्रेस का डिपार्टमेंट को पता नहीं था। हमारे ऑफिसर्स ने वो डिटेक्ट किया। हम लोगों ने वहाँ पर बाकायदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्च वारंट लेके वहाँ पे हमने सर्च की, और तब ये केस को डिटेक्ट किया। कितने पैसों का टोटल करीब 9.5 करोड़ से ऊपर की तो जीएसटी इसमें इन्वॉल्व है, और करीब 27 करोड़ ये मान के चलिए कि इसमें जो कैश जनरेट हुआ है, 27 करोड़ का इस तरह से पैसा गया है, और 9 करोड़ हमारी जीएसटी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 लोग को अरेस्ट किया, मिस्टर विनय कुमार को और मिस एलिस ली, जो कि चाइनीज़ नेशनल है, उसको अरेस्ट किया।